धौलाना विधानसभा सीट देखी जा रही है। किराना के बाद दूसरी सीट धौलाना विधानसभा देखी जा रही है। इसमें 84 का गढ़ है और इधर डाटना मसूरी क्षेत्र और जो आसपास के क्षेत्र हैं मुस्लिम क्षेत्र हैं। किस तरीके से दोनों कंट्रोवर्सी किस तरीके से देखी जा रही है, किस तरीके से मेहनत आपकी 84 में होने वाली है? देखिए 84 जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां से लोगों ने हमेशा आज़ादी का भी बिगुल बजाया है और अब धौलाना विधानसभा में अपना प्रत्याशी भेजने का भी बिगुल बजा रहे हैं। तो 84 से हमें जो है ठाकुर भाइयों से, ब्राह्मण भाइयों से, दलितों से, पंडितों से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और सर्व समाज की वोट इस वक्त जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही सारी पार्टियों के, सारे समाज के, दलितों के, गरीबों के, मजदूरों की बातें करते हैं। जब हमारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जो 3 यहाँ के कैंडिडेट खड़े हैं, साथ में आप भी हैं, तो लोगों का ये भी आरोप है दोनों तरफ से जो हमारा सर्वे है इसमें यहाँ से मुस्लिम क्षेत्र के जो कैंडिडेट है वो हिंदू क्षेत्र में नहीं जा रहे, और जो हिंदू क्षेत्र के कैंडिडेट है वो मुस्लिम क्षेत्र में नहीं जा रहे, कि क्या वजह है? नहीं, ऐसा गलत कह रहे हैं। देखिए कोई जा रहा या नहीं जा रहा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं टोटल हिंदू क्षेत्र में जा रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिम वोट तो मेरी है ही है भाई, उन पे मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग ही ये कहते हो कि बैरिस्टर साहब जो है वो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, तो मुस्लिम वोट तो मेरा है ही है। तो मैं तो अपना टोटल हिंदू भाइयों में जाके पिलखवा में, फगोता में, गालंद में, समझे, उन सब हिंदू गांवों में मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। जैसे आलमपुर है, नारायणपुर है, सपनावत है, तो मैं टोटल हिंदू भाइयों में जो है अपनी वर्करी कर रहा हूँ। आपको वोट क्यों दे जनता, ये सवाल है। मुझे वोट इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर आप एज में आएंगे तो मैं सबसे कम एज का बच्चा हूँ धौलाना विधानसभा का, और धौलाना विधानसभा की जनता इसी तरह से मुझे प्यार देगी जिस तरह से डासने की जनता ने हमें 2017 में अपना प्यार दिया था। और हमने जो काम डासना में किया है उस काम के आधार पे, चूंकि हमने झूठ नहीं बोला औरों की तरह, हमने काम करके दिखाया है डासने में, और हम चाहते हैं कि हम धौलाना विधानसभा में भी काम करें। तो विकास के लिए हमें धौलाना विधानसभा की जनता अपना वोट देगी, शिक्षा के लिए वोट देगी। आपका कहना है कि मुस्लिम समाज क्षेत्र है, मुस्लिम समाज अच्छी वोट देगा और नई चीज हासिल करेंगे, लेकिन हम बात करें बसपा की, बसपा के इस बार के जो प्रत्याशी हैं बासित पठान, उनका कहना है कि अगर हम बात करते हैं धौलाना विधानसभा की, तो केवल और केवल धौलाना विधानसभा बसपा के लिए है, बसपा के यहाँ जनार्दन यहाँ पर ज्यादा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए बसपा तो यूपी के अंदर कहीं है नहीं। आप 2019 का इलेक्शन देख लीजिए, मात्र 10 MP जो है बहुजन समाज पार्टी के आए, और वो भी उन क्षेत्र से आए जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। उसके अलावा 2017 का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, मात्र 19 MLA जीत के आए, उनमें से लगभग 9 MLA भग गए दूसरी पार्टियों में। तो इस वक्त बसपा का जनाधार खत्म हो चुका है। बसपा इस वक्त नहीं है, बिल्कुल भी कहीं दौड़ में नहीं है। मैं समझता हूँ शायद पूर्व यूपी के अंदर हो सकता इस बार 10 MLA भी बसपा के ना आ पाए। तो इस दलित समाज टोटल हमारे साथ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के। क्या आपने मान लिया? धौलाना विधानसभा की बात की जाए तो धौलाना विधानसभा के जो प्रत्याशी बासित हैं उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 60,000 से हमारी शुरुआत होगी, 60,000 वोटों से शुरुआत की बात वो कह रहे हैं, दावेदारी की बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से उन्हें देखते हैं? देखिए आप सच्चाई दिखाइए ना भाई। जब बैरिस्टर साहब की पार्टी मुस्लिम पार्टी है तो हाजी आरिफ की शुरुआत 1,60,000 वोटों से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1,60,000 मुस्लिम है, लगभग 40-50 हजार दलित हैं, वो ऑल इंडिया मजलिस को वोट देंगे, हमारे ब्राह्मण भाई देंगे, हमारे ठाकुर भाई देंगे। तो 1,60,000 पे मुस्लिम पार्टी का सिंगल प्रत्याशी हाजी आरिफ अली है, तो 1,60,000 से हमारी शुरुआत होगी। तो क्या मुद्दे लेके आप चुनाव उतर रहे इस बार? क्या क्या मुद्दे लेके? देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं समाज के अंदर, क्योंकि पिछली योजनाओं में जो भी MLA रहे हैं उन्होंने क्षेत्र के विकास के बारे में नहीं सोचा, क्षेत्र की शिक्षा के बारे में नहीं सोचा, क्षेत्र के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा। जो गरीब लोग हैं हमारी धौलाना विधानसभा में, उनके इलाज के लिए कहीं भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए कहीं भी कोई कॉलेज नहीं है। हमारी बच्चियां गाजियाबाद जाती हैं, डिग्री कॉलेज नहीं है हमारी विधानसभा में, बहुत दूर दूर तक हमारी बच्चियां जाती हैं। तो हम शिक्षा पे, विकास पे, स्वास्थ्य पे और बेरोजगारी पर काम करेंगे। आपकी पार्टी किसी से गठबंधन करने वाली है 100 सीटों पर लड़ना? तो
कोई बड़ी बात नहीं है। 403 पर जो आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष है वो उतर रहे हैं और योगी के सामने उन्होंने उतरने का दावा कर दिया गोरखपुर के अंदर। देखिए, आजाद समाज पार्टी क्या कर रही है उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते भाई। ये सब लोग जो है, देखिए अखिलेश भैया किसी को साथ लगा के नहीं चल सकते, उन्हें अखिलेश भैया ने धोखा दिया, तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं भाई। वो बातें तो उनकी अलग हैं, वो 3 सीट पे लड़े, वो अखिलेश के आगे लड़े, वो योगी जी के आगे लड़े, वो उनकी अपनी मर्जी है। अगर ढोलाना की जनता आप पर भरोसा जमाती है, विधानसभा से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से धर्मेश सिंह तोमर जो है यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में सारी विधानसभाओं में से धोलाना विधानसभा की बात की जाए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभाओं में से मैं मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा लेकर के जाने वाला। इस बारे में क्या? देखिए, उन्हें मुस्लिम वोट क्यों मिलेगा जब बीजेपी सीधी सीधी हिंदू मुस्लिम की बात करती है। तो मुसलमान ने तो सब बीजेपी को कभी वोट दिया ही नहीं और न मुसलमान देगा इस बार। भाई आपने 5 साल विधायक रहते हुए मुसलमानों को गाली बकी है, तो मुसलमान आपको कैसे वोट देगा? बीजेपी और MIM ये दोनों पार्टियां आखिर हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करती? देखिए, AIM कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती। हाँ, बीजेपी जरूर हिंदू मुस्लिम की बात करती है। आप एक बात बताइए, बीजेपी सत्ता में है और अगर कहीं हिंदू भाई मर जाता है, अचानक हादसा हो जाता है, तो हमारे योगी जी उसको 50 लाख रुपए देते हैं, उसको सरकारी नौकरी देते हैं। अगर कहीं मुसलमान भाई मर गया, कहीं दलित भाई मर गया, आप एक मिसाल बताइए। 2014 से बीजेपी सरकार है, 2017 से यूपी में बीजेपी सरकार है। किसी मुसलमान को अगर योगी जी ने कहीं 10 लाख रुपए की मदद की हो या कोई सरकारी नौकरी दी हो, तो आप बताइए। अगर सभाएं, चुनाव आयोग ने परमिशन दे दी सभाओं की, तो हमें कौन कौन सा प्रमुख चेहरा धोलाना विधानसभा में देखने के लिए मिलेगा? देखिए, अगर चुनाव आयोग ने परमिशन दी सभाओं की, तो AIM के जो लीडर हैं सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो यहाँ पे सभा करेंगे। उनके छोटे भाई हैं जो हैदराबाद से MLA हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी यहाँ पे सभा करेंगे। अख्तरुल ईमान साहब भी यहाँ पे सभा करेंगे। वारिस पठान साहब भी हैं। जनता की इतनी मांग आ रही है धौलाना विधानसभा से, वो ये चाहते हैं जो हमारे एकदम ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो सब धौलाना विधानसभा पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। मुसलमानों से हर पार्टी ने हर बार वोट लिया है, अखिलेश ने भी लिया था और मुजफ्फरनगर कांड हुआ, आपका BSP ने वोट लिया। 10 में से 5 तो मुस्लिम ही कैंडिडेट जीते MP में। और जब 3 तलाक की बारी आई तो BSP फट से गोद में चली गई बीजेपी की। क्या इस बार मुसलमानों को होश आएगा और वो आपको चुनेंगे? देखिए, बसपा का जहाँ तक बात है, तो आए दिन बहन जी के बयान आते रहते हैं। वो अभी भी एक बयान उन्होंने दिया है कि समाजवादी को हराने के लिए मैं बसपा से जो है संपर्क कर लूँगी और बसपा को जो है वोट करा दूंगी। ये बयान उनके बार बार आते रहते हैं। तो बसपा और समाजवादी और आपकी जो है बीजेपी, ये तीनों पार्टियां एक ही सिक्के के पहलू हैं। जो बसपा तोड़ के जाता है समाजवादी में, समाजवादी तोड़ के जाता है बीजेपी में, बीजेपी से वापस आता है समाजवादी में। देखिए, जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ उस वक्त 69 MLA सदन में मुसलमान थे। अगर उनमें से 5 MLA भी किसी मुस्लिम पार्टी के होते तो किसी के बाप में ताकत नहीं थी अगर मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा करा देते। और ये समाजवादी के सिपाही जो मुसलमान थे, जो बहुजन समाज के मुसलमान थे, कांग्रेस के मुसलमान थे, इनके मुंह में टेप लग गई। इन्होंने कभी दुख भी व्यक्त नहीं किया उस पर। सर, धौलाना की जनता अगर आपको मौका देती है तो आपके 4 से 5 काम क्या होंगे? सबसे पहले दूसरा सवाल यह है, आपका सीधा मुकाबला किससे है? देखिए, हमारा मुकाबला बीजेपी से है। कुछ लोग बढ़ चढ़ के कहते हैं साहब समाजवादी से, समाजवादी को डांसने में हमारी वाइफ ने 5वें नंबर पे पहुंचाया था। और आप लोग ये उम्मीद करो, इंशाअल्लाह चाहा तो उसे 6ठे नंबर पर समाजवादी को यहाँ पे हम लोग पहुँचाएंगे। अगर धौलाना की जनता आपको मौका देती है तो 4 से 5 काम क्या होंगे धौलाना? मैंने आपको गिनवा दिए। सबसे ज्यादा हम शिक्षा पे काम करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे, विकास पे करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे। अगर MIM ने सीटें जीती तो
अगर उसको किसी को समर्थन देना पड़ा तो उसकी प्रमुख मांगे क्या क्या रहेंगी? देखिए, ये फैसला हमारे जो लीडर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस फैसले को वो लेंगे और ये बाद की बात है। अभी तो आप लोग सिर्फ ये बातें करिए कि यहाँ धौलाना विधानसभा में जो है AIM का परचम लहराने वाला है, क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लहर चल रही है। चलिए, चलते चलते आप वोटरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस वोटरों को मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने बच्चे को वोट दें। इंशाअल्लाह उम्मीद ये है, जिस तरह से डासने की जनता का प्यार मिला है, कभी डासने की जनता की शिकायत नहीं मिली आज तक, इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं धौलाना विधानसभा की जनता को पूरा योगदान दूंगा, हर वक्त उनके काम के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।